हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आपने किसी भी एनबीएफसी ऐप से लोन लिया है और लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और आपको ऐसा महसूस होता है कि आप आगे भी इसका लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और अगर आप उसका सिम कार्ड तोड़ देते हैं या नहीं तो उसका कॉल इग्नोर करते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है, क्या आपके साथ कोई पुलिस केस हो सकता है या कोर्ट केस हो सकता है, ऐसा कोई दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है तो सब कुछ इसी वीडियो में दूर हो जाएगा। तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए और थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिए। अगर थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो जो भी लोन रिलेटेड जानकारी है वो आपको मिल नहीं पाएगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप किसी भी एनबीएफसी ऐप से लोन लेते हैं और लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं तो वो लोग खेला करते हैं। वो खेला क्या करते हैं कि वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करने लगते हैं। तो दोस्तों, कोई भी एनबीएफसी ऐप ऐसा करता है और वो आरबीआई का गाइडलाइन तोड़ रहा है, इसका मतलब है वो आरबीआई का गाइडलाइन तोड़ रहा है। तो कोई भी एनबीएफसी ऐप ऐसा करे, आप उसको मेल कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, उसके बाद भी वो आपको परेशान करे और वो आरबीआई के गाइडलाइन के साथ खिलवाड़ करे तो आप भी उसके साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। तो वो आप उसके साथ क्या खिलवाड़ कर सकते हैं, आप उसके साथ खिलवाड़ ये कर सकते हैं कि उस ऐप को डिलीट कर दे और उसका परमिशन ऑफ कर दे और क्लियर डेटा कर दे। ये कर दीजिए तो उसके बाद कोई भी एनबीएफसी ऐप आप एक कॉन्टैक्ट लिस्ट पे नहीं कॉल कर सकता और आपको इस तरह से परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि सब ऐप के पास कॉन्टैक्ट लिस्ट का वही कहते हैं एक्सेस रहता है, तो वो ले सकता है। तो अगर आप उस ऐप को डाउनलोड किए रहिए तो आपको और ज़्यादा वो परेशान करेगा और सारा उसके पास एक्सेस रहेगा। इसलिए आप परमिशन ऑफ कर दीजिए, क्योंकि जिस टाइम आप लोन लेते हैं उस टाइम सारा परमिशन देते हैं। तो इसी वजह आप परमिशन ऑफ करके क्लियर डेटा करके आप उस ऐप को डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको हद से ज़्यादा परेशान कर चुका है, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर रहा है और आपको 1-2 महीना ही हुआ है लोन लिए हुए और आपको हद से ज़्यादा परेशान कर चुका है और आपको लगता है कि अब आगे हम लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे, अभी कुछ दिन बाद रीपेमेंट करेंगे, जैसे 5 महीना या 6 महीना, और आप ऑफिस में रहते, कहीं भी रहते, घर पे रहते, दोस्त के साथ बैठे रहते हैं और आपको बार बार कॉल करता है, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करके गाली बकता है या ऐसा कुछ भी करता है, तो आप ये कदम उठा सकते हैं। अगर आपको 1-2 महीना हुआ ही है लोन लिए हुए और आपके साथ वो इज्जत से बात कर रहा है, सब कुछ सही से कर रहा है, तो आप भी रूल फॉलो करें और उस कंपनी को मेल करें और उसको बोलिए मेरे कुछ दिन का टाइम दे दीजिए, 2 महीने का, 3 महीने का, और उसके बाद मैं आपका लोन का रीपेमेंट कर दूंगा। अगर वो इज्जत के साथ ये काम कर रहा है तो। लेकिन अगर वो कोई भी रूल को ब्रेक करता है और आरबीआई का गाइडलाइन तोड़ता है तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप उसका लोन का रीपेमेंट ना करें, क्योंकि अगर आपके साथ वो ऐसा कर रहा है, वो आरबीआई का गाइडलाइन तोड़ सकता है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बढ़ावा नहीं दूंगा कि उसका लोन का रीपेमेंट नहीं करिए, क्योंकि आप उसका लोन का रीपेमेंट कर दीजिएगा तो क्या है, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका सिविल स्कोर कम डाउन होगा। और अगर आपका सिविल स्कोर कम डाउन होगा तो आपको क्या है, कभी भी कोई भी इमरजेंसी में आपको पर्सनल लोन आसानी से मिल जाएगा। तो आप ये बात का आसानी ध्यान रखिए कि कभी भी आपको लोन चाहिए होगा तो मिल जाएगा। तो आपका सिविल स्कोर अच्छा रह गया तो आप कभी लोन मिल जाएगा। और ये एनबीएफसी ऐप यही चाहता है कि आप उसके लोन का रीपेमेंट करने में थोड़ा सा देरी करें और वो आपका सिविल स्कोर ख़राब कर दे। तो आप अगर क्या आते कम का लोन लिए हुए तो उसका लोन का रीपेमेंट कर ही दीजिए। लेकिन अगर ज़्यादा लोन है और आपको लगता है कि उसका लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे तो आप बाद में सेटलमेंट भी कर सकते हैं। ऐसा आपके पास पूरा अधिकार है कि आप उसके साथ सेटलमेंट कर लें। और कोई भी एनबीएफसी ऐप अगर लगे कि वो आरबीआई गाइडलाइन तोड़ रहा है, वो अपना रूल को पूरी तरह ब्रेक कर रहा है और आपका प्राइवेसी ब्रीच कर रहा है, तो आपके पास पूरा अधिकार है उस ऐप को डिलीट करें, परमिशन ऑफ कर दें और क्लियर डेटा कर दें और उस ऐप से बाहर निकल जाए और आप उस ऐप के चक्कर में मत पड़े। अगर आपको वो रूल ब्रेक कर रहा है, वो पूरी तरह रूल तोड़ चुका है, तो आपके पास ये पूरा अधिकार है। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो बाय दोस्तों।